तो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सुप्रीम कोर्ट वाली सीरीज़ को। और आज के हमारे टॉपिक हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस, एडहॉक जजेस और रिटायर्ड जज। एक्टिंग चीफ जस्टिस की अगर बात करी जाए तो प्रेसिडेंट किसी भी जज को, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को अपॉइंट कर सकता है एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे। अगर अगर जो चीफ जस्टिस है उसकी ऑफिस वैकेंट हो, यानी चीफ जस्टिस अभी कोई है नहीं देश में, तो फिर प्रेसिडेंट किसी एक जज से कहेगा कि आप कुछ समय के लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस बन जाइए। दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो एब्सेंट चल रहे हैं, कुछ टेम्पोरेरली अस्थायी तौर पर अनुपलब्ध हैं, तो ऐसे में प्रेसिडेंट जो है किसी एक जज को चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट कर सकता है। इसके अलावा तीसरा ये है, अगर चीफ जस्टिस जो हैं वो अपने फंक्शंस या अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में प्रेसिडेंट एक जज को चीफ जस्टिस बना देंगे, एक्टिंग चीफ जस्टिस बना देंगे। एडहॉक जजेस की अगर बात करी जाए तो फिर कई बार क्या होता है, कोरम पूरा नहीं होता है। कोरम की अगर बात करी जाए तो फिर आप लोग कभी झूले में बैठे होंगे। झूले में आप बैठेंगे तो झूले वाला से आप कहेंगे कि झूला चलाओ, तो झूले वाला कहता है नहीं, जब तक 4 लोग नहीं बैठ जाते तब तक हम झूला नहीं चलाएंगे। इसे कहा जाता है कोरम, मतलब मिनिमम नंबर जितने रिक्वायर्ड हों किसी चीज़ की फंक्शनिंग के लिए। कई बार क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के 34 जजेस हैं, जिसमें से 34 में से ज़्यादातर जजेस बिजी हैं, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बननी है 5 जजेस की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास केवल 4 ही जजेस ऐसे हैं जो फ्री हैं। एक जज हमारे पास कमी पड़ रही है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास कमी पड़ रही है। तो ऐसे में जो चीफ जस्टिस होंगे उस सुप्रीम कोर्ट के, वो किसी हाई कोर्ट के जज को कहेंगे कि आप आ जाइए, ताकि हम अपना कोरम पूरा कर सकें 5 जजेस का, और कार्रवाई करी जा सके, सुनवाई करी जा सके। इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पहले परमिशन लेनी पड़ती है, कंसेंट लेना पड़ता है प्रेसिडेंट का, और उस चीफ जस्टिस से भी बात करनी, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी बात करनी होती है, जिस हाई कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बुलाते हैं। फिर से समझाते हैं। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को बुलाया कि आप आ जाइए ताकि हमारा कोरम पूरा हो जाए एडहॉक जज के रूप में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करनी होगी कि आप इन्हें हमारे यहाँ भेज दीजिए, आपको कोई आपत्ति तो नहीं, क्योंकि जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, उनके ऊपर भी सारा मैनेजमेंट की जिम्मेदारियाँ होती हैं। इसके बाद ये जो भी जज अपॉइंट होगा एज ए एडहॉक जज, वो वही सब काम करेगा जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज को करना चाहिए, और कोरम पूरा करने के बाद वो सारी ड्यूटी को परफॉर्म करेगा जिसके लिए उसे बैठाला गया था। इसके बाद जो जज होगा उसको, जो एडहॉक जज होगा उसको वही ज्यूरिसडिक्शन, वही पावर और वही प्रिविलेज दी जाएगी जैसे जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है। अब आगे आते हैं रिटायर्ड जजेस की। रिटायर्ड जजेस क्या होते हैं? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी रिटायर्ड जज से, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का, लेकिन हाई कोर्ट में कंडीशन ये है कि जो हाई कोर्ट का जज हो वो एलिजिएबल हो, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के योग्य हो, मतलब उसकी योग्यता हो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की। यानी ये कहा जा रहा है कि जो हाई कोर्ट का जज हो रिटायर्ड, वो कम से कम 5 साल हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, तब जाके उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे यहाँ कुछ समय के लिए आ जाइए, कुछ अस्थायी पीरियड के लिए एज ए जज सुप्रीम कोर्ट के। ये जो व्यक्ति आएगा, उसे बुलाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सहमति लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट से, और उस व्यक्ति से भी जिस व्यक्ति को बुलाया जा रहा है उससे भी। जो जज होगा उसको अलावेंस, यानी कि जो अलावेंसेस दिए जाते हैं वो उतने ही दिए जाएंगे जितना प्रेसिडेंट ने डिटरमाइन किए हैं। देखिए, अलावेंसेस में इसलिए ऐसा कहा गया है, कहने को तो ये कहा जा सकता था कि चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रूप में काम कर रहे हैं, या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रूप में काम कर रहे हैं, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की अलावेंस दे दो। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं करा जाता क्योंकि उन्हें पेंशन तो पहले की मिल ही रही है, तो फिर उतने पैसे और दे दिए जाते हैं जितना प्रेसिडेंट उन्हें डिटरमाइन कर देते हैं, जो केस वगैरह होते होंगे उनके। इसके अलावा जो भी जज रिटायर्ड जज होगा उसका ज्यूरिसडिक्शन, पावर और प्रिविलेज बराबर होगी सुप्रीम कोर्ट के जज के, लेकिन उन्हें कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज समझेगा नहीं। ऐसा इसलिए लिखा गया है कि मान लीजिए कोलोजियम पूरा नहीं हो रहा है या कोलोजियम बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि रिटायर्ड जज को बैठा दो। इनने इसीलिए साफ साफ लिख रखा है कि ही विल नॉट अदरवाइज बी डीम्ड टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में तो बैठा दिया गया है, लेकिन इन्हें समझा नहीं जाएगा एक सुप्रीम कोर्ट का जज। यानी कोई भी कार्यवाही अगर करी जाएगी सुप्रीम कोर्ट की जिसमें जजेस की ज़रूरत होगी, तो इन्हें नहीं बुलाया जाएगा। इनको केवल इस पर्पज़ से बुलाया गया है ताकि केसेस की सुनवाई वगैरह करी जा सके, लेकिन इन्हें समझा नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट का जज।